महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के मुख्य चेहरों पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न हो पाने से भी दूसरे दल मात्र केवल नसीहतें दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, तो वहीं उद्धव सेना और ममता बनर्जी ने भी आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन कर डाला। साथ ही इसी बीच उद्धव सेना ने तो अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर कांग्रेस को अटल नसीहत दे दी है। उद्धव सेना का कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल भी संवाद नहीं कर रही है और इंडिया अलायंस एकदम ठंडा पड़ चुका है। उद्धव सेना ने ये तक कहा कि इन्हीं हालातों में उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ गया कि यदि ऐसी ही स्थिति है तो फिर मान लेना चाहिए कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था और अब इसे भंग कर देना चाहिए। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के एनडीए गठबंधन का उदाहरण भी उद्धव सेना ने दिया। देखा जाए तो लगातार विपक्ष की कई पार्टियां भी इंडिया गठबंधन पर सीधे निशाने साध रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि तब एनडीए विपक्ष में था या फिर सत्ता में रहा, लेकिन उसके बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य था। इसके चलते सभी साथी दलों के बीच अच्छा संवाद रहा, लेकिन कभी आपसी मतभेद ही नहीं दिखे, या फिर दिखे भी तो उन्हें बहुत जल्दी सुलझा लिया गया। संपादकीय में राहुल गांधी की तारीफ भी की गई और कहा गया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता अध्यक्ष हैं, जबकि प्रियंका गांधी भी अब एक्टिव नजर आ रही हैं। लेकिन इंडिया अलायंस को साथ कर रखने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सामना में ये भी लिखा गया कि आज ऐसे कई दल इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं जो कभी एनडीए में थे। इनमें से कई दलों को अटल युग की बात याद है, जबकि अक्सर मीटिंग बुलाई जाती है। इसके अलावा राज्य स्तरीय दलों से बात करने के लिए प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता खुद जाया करते थे। इसके अलावा एनडीए के पास एक मजबूत संयोजक हुआ करते थे। लंबे समय तक जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेता के पास ये पद रहा था। ये बैठक बहुत सम्मान की होती थी। अक्सर लंच और डिनर पर मुलाकातें होती थी। कई बार अटल जी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी ही बैठकों की अध्यक्षता करते थे। जानकारी के लिए बता दें कि उद्धव सेना की यह नसीहत भी अब तब आई है जब उसने खुद ही कई बार ऐसा कह दिया है कि निकाय चुनाव में वे अकेले उतरेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में हार के बाद इंडिया अलायंस का नेतृत्व बदलने की मांग हो रही थी और कांग्रेस की बजाय किसी और दल के लीडर को ड्राइंग सीट पर कहीं ना कहीं बिठाने की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला तो ईवीएम पर भी अलग ही रुख अपना रहे थे, लेकिन कई बार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर चुके थे। फिलहाल अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं जो नसीहतें इस वक्त नेताओं की तरफ से आ रही हैं, आखिर आने वाले समय में ये राजनीति में क्या बदलाव लेकर आती हैं।